अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था हजरत मूसा अलैहि सलाम की हिजरत, मदयन का सफर, नेक बुजुर्ग की बेटी से निकाह, मुकद्दस वादी का मंजर और अल्लाह ताला की अजीम निशानियां। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे हजरत मूसा अलैहि सलाम की नबी की हैसियत से मिस्र वापसी, फिरौन को हक की दावत, हजरत हारून अलैहि सलाम का अहम किरदार और फिरौन के दरबार की हैरान कर देने वाली घटनाएं। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज हक और बातिल का आमना सामना होने वाला है। हजरत मूसा अलैहि सलाम की एक नबी की हैसियत से मिस्र को वापसी और हजरत हारून अलैहि सलाम को रिसालत का मनसब अता किया जाना। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम नबूवत के मनसब से सरफराज होकर कलाम रब्बानी से फैज़याब बनकर और दावत और हक़त की तबलीग में कामयाबी व कामरानी की खुशखबरी पाकर मुकद्दस वादी से उतरे, तो अपनी बीवी के पास पहुंचे जो वादी के सामने जंगल में उनके इंतजार में रास्ता देख रही थी। उनको लिया और यहीं से हुक्म इलाही की तामील के लिए मिस्र रवाना हो गए। मंजिलें तय करते हुए जब मिस्र पहुंचे तो रात हो गई थी। खामोशी के साथ मिस्र में दाखिल होकर अपने मकान पहुंचे, अंदर दाखिल हुए और माँ के सामने एक मुसाफिर की हैसियत में जाहिर हुए। ये बनी इज़राइल में मेहमानवाज घर था। हजरत मूसा अलैहि सलाम की खूब खातिर मदारत की गई। इसी बीच उनके बड़े भाई हजरत हारून आ पहुंचे। यहाँ पहुंचने से पहले ही हारून को अल्लाह की तरफ से रिसालत का मनसब दिया जा चुका था, इसलिए उनको वह के जरिए हजरत मूसा अलैहि सलाम का सारा किस्सा बता दिया गया था। वह भाई से आकर लिपट गए और फिर उनके घर वालों को घर के अंदर ले गए और माँ को सारा हाल सुनाया। तब सब खानदान के लोग आपस में गले मिले और बिछड़े हुए भाई एक दूसरे की बीती जिंदगी के हालात से वाकिफ हुए और माँ की दोनों आंखों ने ठंडक हासिल हुई। बहरहाल हजरत मूसा अलैहि सलाम व हजरत हारून अलैहि सलाम के दरमियान जब मुलाकात और बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ, तो अब दोनों ने तय किया कि अल्लाह का हुक्म पहुंचाने के लिए फिरौन के पास चलना और उसको अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहिए। इस गरज से दोनों भाई यानी अल्लाह के सच्चे पैगंबर व नबी फिरौन के दरबार में पहुंचे और बगैर कोई डर और खतरा महसूस किए दाखिल हो गए। जब फिरौन के तहत के करीब पहुंचे तो हजरत मूसा व हारून अलैहि सलाम ने अपने आने की वजह बयान की और बातचीत शुरू हुई। और मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूं। मेरे लिए किसी तरह ज़ेबा नहीं कि अल्लाह पर हक और सच के अलावा कुछ और कहूं। बेशक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के पास से दलील और निशानी लाया हूं। बस तू मेरे साथ बनी इज़राइल को भेज। फिरौन ने जवाब में कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ लड़का सा नहीं पाला और तू हमारे यहाँ एक मुद्दत तक नहीं रहा? और तूने उस जमाने में जो कुछ काम किया वह तुझे खुद भी मालूम है और तू नाशुक्रगुजार है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मैंने वह काम मिस्री का कत्ल जरूर किया और मैं चूक जाने वालों में से हूं। फिर यहां से तुम्हारे खौफ से भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझको सही फैसले की समझ दी और मुझको अपने पैगंबरों में से बना लिया। ये उसकी हिकमत की करिश्मा साजियां हैं और मेरी परवरिश का यह एहसान जिसको तू मुझ पर जता रहा है, क्या ऐसा एहसान है कि तू बनी इज़राइल को गुलाम बनाए रखे? फिरौन बोला, क्या मानी है परवरदिगार आलम के? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन वह हस्ती है जिसके रब होने के असर से तेरा और तेरे बाप का वजूद भी खाली नहीं है। फिरौन ने जब इस खामोश कर देने वाली और जबरदस्त दलील को सुना और कोई जवाब न बन पड़ा, तो दरबारियों से कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह जो खुद को तुम्हारा पैगंबर और रसूल कहता है, मजनू और पागल है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब यह देखा कि उससे अब कोई जवाब नहीं बन पड़ता, तो सोचा यह बेहतर है कि ज्यादा दिलनशीं अंदाजे बयान में अल्लाह के रब होने को वाजह किया जाए। इसलिए फरमाया, यह जो पूरब और पश्चिम और उसके बीच सारी कायनात नजर आती है, उसका रब होना उसकी कुदरत में है। उसी को मैं रब्बुल आलमीन कहता हूं। तुम अगर जरा सी अक्ल से काम लो तो इस हकीकत को आसानी से पा सकते हो। एक बार फिर हजरत मूसा ने फिरौन को यह दिलाया कि जो रास्ता तूने अख्तियार किया है यह सही नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ही वह जात है जो परस्तिश के लायक है और उसके मुकाबले में किसी इंसान का रब होने का दावा करना खुला हुआ शिर्क है। ऐ फिरौन, तू इससे बाज आ
क्योंकि उस हस्ती ने, जिसको मैं रब्बुल आलमीन कह रहा हूं, हम पर यह वहिया उतारी है कि जो आदमी हक के इस कौल की खिलाफ वर्जी करेगा, झल्लाएगा और उससे मुंह मोड़ेगा, वह अल्लाह के अजाब का हकदार ठहरेगा। जो कोई सरताबी करे तो हम पर वही उतर चुकी कि उसके लिए अनाप का पयाम है। फिरौन ने फिर वही सवाल दोहराया, अगर ऐसा ही है तो बतलाओ, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ताहा मूसा ने कहा, हमारा परवरदिगार वह है जिसने हर चीज को उसका वजूद बख्शा और उस पर जिंदगी व अमल की राह खोल दी। फिर उनका क्या हाल होता है जो पिछले जमानों में गुजर चुके? मूसा ने कहा, इस बात का इल्म मेरे परवरदिगार के पास नविश्ते में है। मेरा परवरदिगार ऐसा नहीं कि खोया जाए या भूल में पड़ जाए। वह परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन बिछौने की तरह बिछा दी, चलने फिरने के लिए उसमें राहें निकाल दी, आसमान से पानी बरसाया, उसकी सिंचाई से हर तरह की वनस्पति के जोड़े पैदा कर दिए, खुद भी खाओ और मवेशी भी चराओ। इस बात में अक्ल वालों के लिए कैसी खुली निशानियां हैं। उसने इस जमीन से तुम्हें पैदा किया, उसी में लौटना है और फिर उसी से दूसरी बार उठाए जाओगे। तफसीर के उल्लेमा लिखते हैं कि फिरौन और मूसा के इन मुकालमों में हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों के दरमियान तर्जुमान होते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दलीलों और सबूतों को बड़े ही असरदार अंदाज के साथ अदा फरमाते थे। अलग अलग मजलिसों में बातचीत का यह सिलसिला जारी रहा और फिरौन ने बहस के सिलसिले को खत्म करने के लिए दूसरे तरीके अख्तियार किए। आखिरकार उसने अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा, और फिरौन ने कहा, ऐ जमात, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं जानता। और फिर अपने वजीर मुशीर को हुक्म दिया, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत तैयार कर ताकि मैं आसमानों की बुलंदियों और उनके जरियों तक दस्तरस हासिल कर सकूं और इस तरह मूसा के खुदा का हाल मालूम कर सकूं, और मैं तो उसको झूठा समझता हूं। हामान के बारे में कुरान ने साफ नहीं किया कि यह शख्सियत का नाम है या ओहदे और मनसब का, और न उसने इस पर रोशनी डाली कि हामान ने इमारत तैयार कराई या नहीं। तौरात भी इस बारे में खामोश है। फिरौन के दरबार में मुजाहरा। फिरौन का खदशा बढ़ता ही रहा और नौबत यहां तक पहुंची कि फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तो मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास जाहिर निशान लाया हूं। तब भी फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो वह निशान दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और भरे दरबार में फिरौन के सामने अपनी लाठी को जमीन पर डाला। उसी वक्त उसने अजगर की शक्ल अख्तियार कर ली और यह हकीकत थी, नजर का धोखा न था। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को गरेबान के अंदर ले जाकर बाहर निकाला तो वह एक रोशन सितारे की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा था। यह दूसरी निशानी और दूसरा मौजा था। फिरौन के दरबारियों ने जब इस तरह एक इजरायली के हाथों अपनी कौम और अपने बादशाह की हार को देखा तो तिलमिला उठे और कहने लगे, बेशक ये बहुत बड़ा माहिर जादूगर है और उसने ये सब ढोंग इसलिए रचाया है कि तुम पर गालिब आकर तुमको तुम्हारी सरजमीन मिस्र से बाहर निकाल दे। इसलिए अब हमको सोचना है कि उसके बारे में क्या होना चाहिए। आखिर फिरौन और फिरौनियों के आपसी मशवरे से यह तय पाया कि फिलहाल तो इसको और हारून को मोहलत दो और इस मुद्दत में पूरे राज्य से माहिर जादूगरों को राजधानी में जमा करो और फिर मूसा का मुकाबला कराओ। यह हार खा जाएगा और इसके तमाम इरादे खाक में मिल जाएंगे। तब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, हम समझ गए कि तू इस हीले से हमको मिस्र की धरती से बेदखल करना चाहता है। इसलिए तेरा इलाज अब इसके सिवा कुछ नहीं कि बड़े बड़े माहिर जादूगरों को जमा करके तुझको हार दिला दी जाए। अब तेरे और हमारे दरमियान मुकाबले के दिन का समझौता होना चाहिए और फिर न हम उससे टालेंगे और न तुम वादा खिलाफी करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस काम के लिए सबसे बेहतर वक़्त यौमुज़ीना, जश्न का दिन है। उस दिन सूरज बुलंद होने पर हम सबको मौजूद होना चाहिए। मिस्रियों की ईद का दिन जो वफ़ाउन नैल के नाम से मशहूर है, क्योंकि उनके यहाँ तमाम ईदों में सबसे बड़ी ईद का दिन यही था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान यौमुज़ीना ते पाया और फिरौन ने उसी वक्त अपने जिम्मेदारों और दरबारियों के नाम हुक्म जारी कर दिए कि पूरे राज्य में जो भी मशहूर और माहिर जादूगर हों, उनको जल्द से जल्द राजधानी रवाना कर दे। भाइयों और बहनों, आज आपने देखा कि फिरौन अपनी ताकत, अपने घमंड और अपने जादू पर कितना नाज करता था। लेकिन याद रखिए,
जब अल्लाह की कुदरत सामने आती है तो जादू भी सजदे में गिर जाता है। अब वो दिन आने वाला है जहां पूरे मिस्र के माहिर जादूगर एक मैदान में जमा होंगे। फिरौन अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा और हजरत मूसा अलैहि सलाम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। क्या जादू कामयाब होगा या हका? क्या जादूगर जीतेंगे या अल्लाह की निशानी? और फिरौन उस मंजर को देखकर क्या करेगा? ये सब जानने के लिए एपिसोड 4 जरूर देखिए, क्योंकि वहां जादू की हार लिखी जा चुकी है और हक की जीत का ऐलान होने वाला है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि एपिसोड 4 मिस ना हो, क्योंकि अगला एपिसोड आपकी सोच बदल देगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।